चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, चीफ इंजीनियर कंट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कुछ टेंडर्स निविदाएं अनाउंस की हैं जिसमें कंडीशंस को लेके ये सारा मसला है। फ्लड कंट्रोल के काम जो है, ये पहले मैं वाजा कर दूं कि ये काम जो है परमानेंट रिलीफ नहीं होती है, ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन के काम होते हैं। ये डिजाइंड वर्क भी नहीं होते हैं कि कोई फ्लड के साथ ये रुक सकते हैं। जैसे आपने तभी में देखा काम किया हुआ, तभी पुल से नीचे जो काम है वो डिजाइंड वर्क थे। बड़ा फ्लड भी आया, वो बच गए। जो सीढ़ियां भी बनी या कुछ भी है, डिजाइन वर्क स्क्योरिंग डेप्थ के नीचे गए होते हैं, वो स्क्योर भी नहीं होते। थोड़े की है, वो ज्यादा काम डैमेज नहीं होता है। आपने पुल के ऊपर साइड देखा, जो नॉन डिजाइंड वर्क थे वो सारे निकल गए। अगर 1 घंटा 2 घंटा पानी और होता तो शायद तभी के उस पार और इस पार पानी पूरा फैल जाता। ये एक मसला है। इन्होंने कुछ क्रेट्स के वर्क रखे हुए हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंट्रैक्टर्स के ऊपर रख दी है। कंट्रैक्टर के ऊपर ये पहले इन्होंने ये निविदा जो है 90 डेज का रखा था वर्किंग पीरियड। अब कल नोटिफिकेशन निकाल के उसको 75 दिन का कर दिया है और 15 दिन कम कर दिए हैं। हमारी डिमांड है ये कंडीशंस डिपार्टमेंट बायबैक करे, पीछे ले जाए और उसके बाद जो जैसे ये टेम्परेरी काम आगे चलते हैं फ्लड के, वैसे चलने दे। जितना काम होगा एक रेट जो हम बंद कर देते हैं वो कंट्रैक्टर का वो कंप्लीट वर्क समझा जाता है, जैसे आगे समझा जाता था। अगर फ्लड अनप्रेसिडेंटेड आता है, उसमें ज्यादा डैमेज होता है तो कंट्रैक्टर क्यों रिस्पांसिबल हो उसमें? या तो कोई डिजाइन वर्क हो या कंट्रैक्टर की रिस्पांसिबिलिटी डिजाइन वर्क की होती है। तो ये जो पहले काम जैसे चलते थे वैसे चलें। अब हमने चीफ इंजीनियर साहब से बात की, मंत्री महोदय से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास भी गए थे, दोनों की एक बोली है, नहीं सर हमारे पास वो अगस्त महीने के बाद पैसे ही नहीं है। कंट्रैक्टर काम भी करेगा, रिस्पांसिबिलिटी ठेकेदार की है, बाद में लड़के भी ठेकेदार और सारी। और देखिए ये एनआईटी मेरे हाथ में है, इसमें लिखते हैं ये कि टीएस जो है वो अभी टीएस भी नहीं हुई है, तो और ना इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई है। गवर्नमेंट फाइनेंस का एक रूल है कि जब तक ए कार्ड ना हो, जब तक टेक्निकल सैंक्शन ना हो, जब तक फंड्स अवेलेबल ना हो, कोई भी टेंडर का एनआईटी नहीं निकाला जाए। लेकिन ये सारी खिलाफवर्जी करते हुए ये एनआईटी निकाली गई है। ना इसमें टेक्निकल सैंक्शन है, ना इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है और ना ही इसमें फंड्स अवेलेबल हैं।